नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य जगदेव शर्मा अपने YouTube चैनल जेडीएस एस्ट्रो ग्रुप पर आप सबका स्वागत करता हूं। आजकल हर माता पिता चिंतित होते हैं कि बच्चों के विवाह का समय हो गया परंतु उनका विवाह नहीं हो रहा। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि दशाओं से कैसे जाने विवाह का सही और ठीक समय। शादी कब होगी? शादी की उम्र निकली जा रही है, विवाह की बात चलती है परंतु विवाह नहीं हो पाता। तो शादी होने का निश्चित समय कैसे प्राप्त करें, इसी विषय में आज हम बात करेंगे सरल और आसान तरीकों से। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक बने रहें। इसमें मैं आसान और सरल तरीके बताऊंगा जिसे आप खुद और या आपके माता पिता अपने आप पता कर सकते हैं कि शादी का सही समय क्या है। जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबसे अनुरोध है कि प्लीज मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका फायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नोटिफिकेशन वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आपको वो वीडियो मिलेगी। इसका एक फायदा और भी होगा प्रिय दर्शकों कि जो मैंने पहले विवाह से संबंधित वीडियोस बनाई है, जैसे प्रेम विवाह, विवाह में तनाव और उसके उपाय, विवाह मेरा किस दिशा में होगा या मांगलिक दोष आदि, वो भी आप देख सकते हैं मेरे वीडियो चैनल पर जाकर। अब हम विषय पर चलते हैं कि शादी कब होगी, इसका कैसे पता करें। शादी पता करने के लिए बहुत सारे सूत्र होते हैं, परंतु आज हम जिन सूत्रों की बात करेंगे वो बिल्कुल आसान और सरल होंगे, जिससे आप खुद जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विवाह का सही समय दशाओं से। मैं इन शादी के समय को कुछ उदाहरणों से समझाऊंगा कि विवाह का सही समय क्या है। वो आप भी अपनी कुंडली में अप्लाई करके अपने आप पता कर सकते हैं कि विवाह का सही समय क्या है। अब हम उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से घर और कौन कौन से उनके स्वामी विवाह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं विवाह के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान देखना चाहिए। लगन और लग्नेश, पंचम और पंचमेश, सप्तम और सप्तमेश, नवम और नवमेश, और ग्रहों में अगर देखें तो शुक्र और राहु, इनकी दशा में विवाह होता है। अब इसे हम समझेंगे। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने कुंडली ली है, इसमें आपको समझाने के लिए बताते हैं। लगन, ये पहला जो घर है ये लगन होता है। इसमें ये नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, एक के अलावा 1 से 12 तक कोई नंबर हो सकता है, परंतु घर यही रहेगा। जब इस घर में बैठे हुए किसी प्लेनेट की दशा या इसके स्वामी की दशा आएगी तो विवाह का उचित समय होगा पंचम पंचमेश। पंचम भाव यही रहेगा, इसमें कोई भी नंबर हो सकता है। इसमें बैठे हुए ग्रह की दशा या इसके स्वामी की दशा जब भी आएगी विवाह का सही समय होगा। सप्तम सप्तमेश, सातवां घर यही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातवां घर है। इसमें बैठा हुआ कोई ग्रह या इसके स्वामी की दशा हो। या नौवां घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवां घर, इसमें कोई भी ग्रह बैठा हो या इसके स्वामी की दशा। आइए अब समझते हैं। जैसे हमने पहले कहा लगन, लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है तो 1 नंबर का स्वामी हो जाता है मंगल। 5 नंबर लिखा हुआ है इस कुंडली में पांचवें घर में, तो 5वें घर का स्वामी हो जाता है सूर्य। 7वें घर में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका स्वामी हो जाता है शुक्र। और 9वें घर में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका स्वामी है गुरु। मैं फिर आपको बता रहा हूँ प्रिय दर्शकों, ये एक एग्जाम्पल है। आपकी कुंडली में 12 नंबरों में से कोई भी नंबर किसी भी समय कुंडली के किसी भी घर में हो सकता है। आइए आप इसे प्रिय दर्शकों, अब इसे समझाने के लिए हम पहला उदाहरण लेते हैं। ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 2 जुलाई 1964 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ। उनका विवाह 8 जुलाई 1989 को हुआ। आइए देखते हैं उस समय कौन सी दशाएं चल रही थी। जब उनका विवाह 8 जुलाई 1989 को हुआ तो बुध की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। बुध इस कुंडली में पंचमेश है, यहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है। जैसे मैंने बताया 6 नंबर का स्वामी बुध होता है। पंचमेश होकर दूसरे घर में बैठा हुआ, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर का स्वामी भी बुध है, अर्थात वो अपने ही घर में बैठा हुआ है राहु के साथ।
राहु को पंजाब में गाहु भी कहते हैं और ये विवाह का कारक भी होता है। तो ये एक मजबूत सूत्र मिलता है हमें विवाह के लिए। अब हम देखते हैं अंतर्दशानाथ को। अंतर्दशा थी चंद्रमा की। चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, तो ये भी सूत्र पुष्टि करता है उनके विवाह के समय की। अब प्रत्यंतर दशानाथ, प्रत्यंतर दशा थे शुक्र। शुक्र लग्नेश लगन में बैठे हुए हैं सप्तमेश मंगल के साथ। सप्तमेश क्यों? क्योंकि 8 नंबर लिखा हुआ है और 8 नंबर का स्वामी मंगल है। मंगल के साथ बैठे हुए और सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो इस कुंडली में तीनों योगों से पता लगता है कि उनका विवाह उचित दशा में और उचित समय पर हुआ। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये एक जातिका की कुंडली है जिनका जन्म दिल्ली में 4 फरवरी 1993 को हुआ और उनका विवाह 5 फरवरी 2022 को हुआ। विवाह के समय जो उनकी दशा और अंतरदशा चल रही थी उसको देखते हैं। दशानाथ शनि है, अंतरदशानाथ भी शनि है और प्रत्यंतर दशा राहु की चल रही है। यहाँ देखिए लगन में अंदर 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर अर्थात शनि। तो विवाह के समय उनकी महादशा शनि की थी, अंतरदशा शनि की थी। ये पुष्टि करता है उनके विवाह के समय की। प्रत्यंतर दशा राहु की थी। राहु 10वें भाव में बैठा हुआ है 8 नंबर में। 8 नंबर का स्वामी मंगल है और मंगल 5वें भाव में बैठा हुआ है। अर्थात यहाँ भी 5वें घर का संबंध आ गया। लगन के साथ साथ 5वें घर का भी संबंध आता है, तो ये विवाह की पुष्टि करता है। महादशानाथ शनि बुध के साथ बैठे हुए हैं, जो बुध पंचमेश है। ये एक बार फिर पुष्टि करता है उनके विवाह के समय की। अब हम तीसरी कुंडली लेते हैं। ये भी एक जातिका की कुंडली है जिनका जन्म दिल्ली में 15 मई 1964 को हुआ और उनका विवाह 8 जुलाई 1989 को हुआ। विवाह के समय जो उनकी दशा चल रही थी वो थी महादशा शनि की, अंतरदशा शनि की और प्रत्यंतर दशा केतु की। महादशानाथ 11वें घर में बैठे हैं, परंतु दशा के समय वो तीसरी दृष्टि से लगन को देख रहे थे और सप्तमी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे थे। तो ये विवाह के उनके विवाह के समय की पुष्टि करता है, क्योंकि लगन के समय में विवाह होता है, पंचम विवाह में समय विवाह होता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो शनि उस समय तीसरी दृष्टि से लगन को देख रहे थे। लगन में लग्नेश मंगल भी बैठे हुए हैं और नवमेश गुरु भी बैठे हुए हैं। ये और पुष्टि करता है उनके विवाह के समय की। प्रत्यंतर दशानाथ केतु, केतु 9वें भाव में बैठा हुआ है। मैंने जैसे पहले बताया कि 9वें भाव या नवमेश के समय में ये विवाह होता है, तो केतु 9वें भाव में बैठे हुए थे। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।